हेलो बच्चों, द यूनिक क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। इसके पहले का जो सेशन है उसमें हम लोग जो है 3.2 तक क्लियर कर लिए थे। आज देखना है 3.3। तो 3.3 देखने के पहले हम जो पीछे के वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि प्रतिस्थापन विधि को बनाते कैसे हैं, आज हमको वही प्रतिस्थापन विधि को सीखना है। अगर ये वीडियो आप अगर पहले बार देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के जो इस वीडियो को देख लीजिए, प्रतिस्थापन विधि बनता कैसे है। और प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि एगो जो मान होता है उसको हम लोग स्थापित कर देते हैं, या x का मान स्थापित कीजिए या y का मान स्थापित कीजिए, उसको स्थापित करके दूसरे में भर देते हैं, मान निकल जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3.3 का एक है कि x प्लस एक सेकेंड निकाल लेते हैं क्वेश्चन। तो 3.3 जो दे रखा है, क्वेश्चन एक नंबर लिखा है कि x प्लस 14, क्या है एक नंबर, x प्लस वाई बराबर 14, और दूसरा दे रखा है आपका x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, जब यहाँ बनाने जाएंगे तो लिखेंगे हल, और हल लिख के बनाना शुरू करेंगे। x प्लस वाई बराबर 14, ये हो गया समीकरण एक। दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4, इसको माने समीकरण 2। अब जो है आप या तो x का मान स्थापित कर दीजिए या y का मान स्थापित कर दीजिए। आप समीकरण एक भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, वो आपके हिसाब से अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। इसमें कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमको यह समीकरण एक के लेके चले, 2 ये लेके चले, आपके हिसाब पर डिपेंड करता है। तो हम चल लेते हैं समीकरण एक से। समीकरण एक है क्या, तो कहिएगा x प्लस वाई बराबर 14। क्लियर। अब x का मान पूछेंगे तो आराम से कहिएगा कि प्लस का y इन्हें भेजिए तो माइनस का y, इसको लिख सकते हैं समीकरण 3। अब x का मान क्या आ गया, 14 माइनस y आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि जब समीकरण एक लिए हैं, समीकरण एक से चले हैं ना, जब समीकरण एक से चलेंगे तो अब इसको जो है 2 में भर देंगे। तो लिखेंगे कि x का मान, किसका मान, x का मान समीकरण कै में, 2 में, समीकरण 2 में रखने पर। तो रखिएगा समीकरण 2 है क्या, तो x माइनस वाई बराबर 14। x माइनस वाई बराबर कितना है, तो 14 है। तो आप आराम से रख सकते हैं x। ध्यान दीजिएगा x के जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो आप 14 माइनस वाई, ये लिखे हैं x के जगह पर 14 माइनस वाई, और माइनस वाई बराबर 14। अब यहाँ से बना रहे हैं, ध्यान देंगे y है तो 14 लिखिए यहाँ पर, 14 माइनस एक वाई कै वाई, तो कहेंगे एक वाई 2 वाई बराबर 14 है। यहाँ पर भी ये 14 नहीं ना है, समीकरण 2 में 4 लिखा था, समीकरण 2 में 4 है तो यहाँ पर लिख लेंगे 4। अब पूछेंगे माइनस 2 वाई बराबर 4, ये प्लस का 14 यानी आके माइनस का 14, तो माइनस 2 वाई बराबर 14 में से घटेगा 4, तभी कहिएगा कि 10 गो कर्जा है और 4 गो धन है, तो इसको काट देंगे तो कट जाएगा। वाई के मान पूछेंगे तो 10, आई गुना एने आके भाग, यानी वाई के मान का आ गया 5। जब y का मान निकल गया तो x का मान निकालने के लिए आप किसमें भी रख देंगे तो काम चल जाएगा। हम समीकरण अब इसको क्या करेंगे, y के मान अगर समीकरण इसमें 3 में रख देंगे, लिखेंगे कि y का मान समीकरण क्या में, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण चाहे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि समीकरण 3 से हो। ठीक है, तो समीकरण 3 है क्या, तो x बराबर 14 माइनस वाई
तो x का मान पूछेंगे, y का मान भर देंगे यहाँ पर यहाँ से, तो x का मान आ जाएगा 11, लिखेंगे अतः x बराबर 11 तथा y बराबर 5। तो समझ में आ गया होगा। सब ऐसे यह विधि को जो है पहले हम लोग बना चुके हैं, ठीक है। आप यहाँ पर भी ले सकते हैं समीकरण 3 से। समीकरण 3 था क्या, x बराबर 14 माइनस वाई। अब यहाँ पर इसको y के जगह पर 5 था तो 5 रख दिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसके स्क्रीनशॉट कीजिए। सब में यही विधि चलता है, आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे, क्वेश्चन अगला दिया है, देख लेते पहले। चलिए, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक करते रहिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो दू क्या बोला है से देखिए। तो दू बोला है कि एस माइनस टी बराबर में क्या है 3। आगे देखेंगे तो लिखा है एस बटा 3। क्या लिखा है, एस बटा 3 क्वेश्चन है, प्लस में दे रखा है टी बटा 2 बराबर दे रखा है 6। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सब में तो बतवा हुए हैं, हल क्या लिख सकते हैं, एस माइनस टी बराबर 3 समीकरण 1। अब इसको हल करेंगे तो एस बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6 है। तो का सीखे, कैसन का को रहता है तो इसका एलसीएम करते हैं। एलसीएम करने आता होगा, 3 दूना 6, तो यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो 2s हो गया, प्लस 2 को गुना करेंगे 3 से तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, तो यहाँ आ जाएगा 3t बराबर 6। क्रॉस गुना करेंगे ऐसा ऐसनी तो 2s प्लस 3t बराबर 6 के 36। ये हो गया समीकरण 2। क्या हो गया, समीकरण 2। अब जब समीकरण 2 हो गया तो इसमें आप या तो सिखाए थे कि समीकरण 1 से चल सकते हैं या समीकरण 2 से चल सकते हैं। वह जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि समीकरण 1 से चलना है कि 2 से चलना है। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, ठीक है ना, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर ऊपर भी हम लिख सकते थे, यहाँ पर लिख सकते थे, क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। ये भी लिख सकते थे, नहीं लिखे तो कोई गलत है नहीं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि समीकरण 1 से चले या 2 से चले, तो वह जो है इसमें कोई दिक्कत है नहीं। हम समीकरण 1 से भी चल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 से चलेंगे थोड़ा गुना भाग क्या हो जाएगा, थोड़ा टफ हो जाएगा। तो हम समीकरण 1 से चल लेते हैं, लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 है क्या, तो एस माइनस टी बराबर 3 और पूछेंगे एस का मान बताइए तो कहिएगा ना कि माइनस का है, इनने आ गया तो क्या हो जाएगा, प्लस का, ये हो जाएगा समीकरण 3। अब सिखाए थे कि एस का मान कितना आ गया, तो 3 प्लस टी आ गया। तो क्या सिखाए थे कि एस का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 है क्या, तो कहिएगा 2s है, प्लस में 3t है, प्लस बराबर 36 है। तो s का मान हम रख रहे हैं क्या, तो कहिएगा कि s का मान 3 प्लस t था, 3 प्लस t था। अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 को t से गुना करेंगे 2t प्लस में 3t बराबर में 36, ठीक है। 3 2 कितना होता है, तो कहिएगा 5t बराबर 36, प्लस का एन आ गया तो माइनस का, t का मान पूछेंगे घटाएंगे तो क्या होगा 30, t का मान पूछेंगे तो 30 गुना एन का हो जाएगा भाग, तो t का मान आ जाएगा कितना, तो 6।
इतना समझ में आपको आया होगा। अगर समझ में नहीं आया, एक बार ध्यान देंगे कि एस बराबर समीकरण एस का मान क्या रखे समीकरण 2 में। समीकरण 2 आपका था क्या, इस टाइप, जब भी इस टाइप से रहेगा इसे हल कर लेंगे। समीकरण 2 क्या था, 2s प्लस 3t बराबर 36। तो यहाँ पर समीकरण 2 रखे, 2s प्लस 3t बराबर 36। एस के जगह पर इवन नहीं लिख सकते हैं, 3 प्लस टी, वही लिखे प्लस 3t। 2 था एक जोड़े गुना किए, 3 दूनी 6, 2t, फिर यहाँ पर 3t है बराबर में क्या है 36 है, 5 6 हो जाएगा, 2 3 5, आई प्लस का था इन्हें भेज दिए तो माइनस का। अब 5t बराबर 30, तो t बराबर गुना इन्हें आके भाग, यानी t का मान कितना आ गया, t का मान आपका आ गया 6। अब सिखाए हैं कि अब क्या रखेंगे, क्या लिखेंगे कि t का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिएगा कि समीकरण 3 है क्या, तो क्या बुझा रहा है, एस बराबर 3 प्लस टी, तो एस बराबर 3 प्लस टी का मान 6, तो एस का मान का आ गया 9। लिख सकते हैं कि अतः एस बराबर 9 तथा टी बराबर 6। ठीक है, एस बराबर 9 और टी बराबर 6। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बाकी आप लोग जो है ध्यान से पढ़ते रहिए, काहे कि बिना पढ़े हुए कोई उपाय नहीं है। ठीक है, अब होता है कोई कोई बिना पढ़ले कुछ कर ले रहा है, पैसा कमा लेगा, लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति का बात अलग हो जाता है। इसीलिए पढ़ा लिखा बनिए, समझदार बनिए, और एक बात और, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आप में जो है संस्कार होना चाहिए कि हाँ किसको कहाँ हमको क्या बात बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, किससे बोलना है, किससे नहीं बोलना है, इस सब का थोड़ा ध्यान रखें। क्योंकि आजकल शिक्षा तो लोग ग्रहण कर ले रहे हैं, लेकिन संस्कार भूल जा रहे हैं। तो थोड़ा सा संस्कार पर भी ध्यान दे कीजिए आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई, और अगर माइनस वाई बराबर में 3 है, आगे लिखा हुआ है 9x माइनस 3y बराबर में 9 है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है ना, तो प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर लिख के तब बनाएंगे, और नहीं तो सीधे आप हल लिख के बना सकते हैं। बताइए 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण 1 लिख दे, इसको सीधे लिखते हैं 9x माइनस 3y बराबर 9, बराबर में आपका समीकरण इसको मान लेंगे 2। आप कॉमन लेके काट भी सकते हैं, छोड़ देते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे चलेंगे कथी से, पता होगा क्या लिखते हैं समीकरण कैसे, तो कहिएगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 है क्या, तो 3x प्लस में y बराबर में 3। हम अगर पूछेंगे कि बताइए क्या होगा, तो आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि y, या तो आप y को इधर भेज दीजिए, ठीक है, और नहीं तो सीधा मान निकालना चाहते हैं तो 3 को भी इधर भेज सकते हैं, तो y का मान निकल जाएगा। हम इसी को भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिख सकते हैं y बराबर 3, y बराबर 3, आई प्लस का 3x है, इन्हें आएगा तो कथी का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इसमें पहले x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो y बराबर 3, प्लस का इन्हें आके माइनस का हो गया। इसको लिखेंगे समीकरण 3। क्या लिखेंगे, समीकरण 3। अब याद होगा कि क्या कर रहे थे, तो कि y का मान क्या लिखना पड़ेगा, कि y का मान उस समय x का मान था, आप इसमें भी x का मान निकाल सकते हैं, लेकिन फिर ये बटा में चल जाएगा। हम ऐसे निकाल सकते हैं, वो भी बना के बता देंगे। y का मान
y का मान कितना में, y का मान समीकरण क्या में, समीकरण एक में, एक लिए हैं का, एक लिए हैं दो में, एक लिए हैं तो समीकरण क्या भरते हैं, दो में भरते हैं। तो y का मान समीकरण दो में रखने पर, जैसा ये दो में रखेंगे तो आप क्या कहिएगा कि समीकरण दो है क्या, तो समीकरण दो आप कहें, समीकरण एक लेके चले दो में रखेंगे, समीकरण दो है क्या, 9x माइनस 3y बराबर में 9। अब देखिए हमको y का मान रख रहे हैं तो x जैसे के तैसे रहेगा, y का मान रखेंगे तो y का मान कितना है, तो कहिएगा कि 3 है, अब माइनस में 3x है बराबर में क्या है, 9 है। तो देखिए इसको करेंगे तो 9x, 3 को 3 से गुणा करेंगे, 9 माइनस माइनस प्लस और 3 तिहाई 9x बराबर में 9। अब 9 गो कै गो, तो कहिएगा 18x बराबर 9 ई माइनस का यानी आके प्लस का, तो 18x बराबर 9, 9 18, तो x के मान पूछेंगे गुना एने आके भाग, तो x के मान कितना आएगा, तो कहिएगा कि 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। आपको पता है जब 1 आ गया तो इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि x का मान, किसका मान, x का मान कहाँ रखेंगे, अब समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है क्या, तो कहिएगा कि y बराबर 3 माइनस 3x, तो y बराबर 3 माइनस 3 गुने x का मान 1, x का मान 1 यानी y का मान 3 माइनस 3 बराबर में घटाएंगे तो कहा आ जाएगा 0। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः x बराबर, अतः x बराबर, x बराबर क्या आपका आ जाएगा, अतः x बराबर 1, अतः x बराबर 1 तथा तथा y बराबर 0। लिख सकते हैं कि x बराबर 1 तथा y बराबर 0। ठीक है, y बराबर 0। अब हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया आपका, 3 हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान से देखेंगे तो y का मान जो है 3.3 है। चलिए इसमें आगे बना के नहीं दिया है, अनेक हल हो। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है अब हम लोग देखते हैं, आगे 3 हो गया, अब 4 देखते हैं। चाहे इसको एक और नियम से बना देते हैं, पहले जो आपको बताएं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। आप ऐसे बनाए हैं फिर भी गलत नहीं है, आप चाहे तो पहले जो क्वेश्चन बना रहे थे उस टाइप से बना सकते हैं कि 3x बराबर 3 प्लस का वाई एने आके माइनस का, x का मान पूछते कहते 3 माइनस वाई, बटा में क्या आता है समीकरण, बटा में 3, इसको लिखते समीकरण 3। आपको पता है क्या लिखना पड़ता है कि समीकरण 3 का, समीकरण 3 या सीधे x का मान, किसका मान, x का मान, x का मान कहाँ रखेंगे, तो कहिएगा कि x का जो मान है वह हम रखेंगे कै में, x का मान समीकरण कै में, 2 में रखने पर। अब 2 में काहे रख रहे हैं, काहे से कि समीकरण 1 से चले हैं, अगर 2 से चलते तो 1 में रख देते, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान देंगे x समीकरण 2 है क्या, तो यही लिखा हुआ देखिए समीकरण 2 क्या है, तो 9x है, माइनस में 3y है, बराबर में 9 है, 9 है। अब देखिए हमको x का मान, तो 3 इंटू x का मान पता है कितना, ये 3 माइनस वाई, अब बटा में कितना है 3, अब फिर माइनस 3y बराबर कितना है 9, 3 से काटेंगे तो 3 तिहाई 9, अब गुना हो जाएगा इससे, तो 3 तिहाई 9 माइनस 3y और माइनस है
माइनस, चलिए तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो माइनस 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 3 प्लस 6y बराबर 9, ई प्लस का यानी आ गया माइनस का, यानी -6y बराबर यहाँ 0 हो जाएगा। तो y का मान पूछेंगे तो 0 हुआ, कैसे, काहे कि गुना में है, इनने आके भाग में आ गया। तो बात वही था, जब 0 आ गया, आपको पता है कि y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण क में, तो कहिएगा समीकरण 3 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, तो लिख सकते हैं कि x बराबर 3 माइनस वाई बटा में 3 माइनस y का मान 0 बटा में 3, यानी आएगा क्या, 3 में से 3 गया 0। अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो 3, अब बटा में भी क्या आ जाएगा, 3 काटेंगे तो क्या आएगा, 1। कैसे आया समझ में आता होगा कि x बराबर 3 माइनस वाई बटा 3, y का मान क्या भरे थे, 0। अब 3 में से घटेगा 0, 3 बचेगा, अब भाग देंगे 3 से, कितना आ गया, 1। मतलब आप किसी प्रकार से बना सकते हैं, या तो इसमें x का मान स्थापित करिए, चाहे y का मान स्थापित करिए, कौनो मान आपके इच्छा पर डिपेंड करता है, किसी एक मान को स्थापित करके आगे भर दीजिए, आंसर वही आएगा। पिछले वाला में भी देखे थे तो y का मान 0 आया था, x का मान 1 आया था, इसमें भी लिख देंगे कि अतः x बराबर 1 और y बराबर 0। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, काहे करना है पहली बात बताइए दिए हैं, इसको उस टाइप से बता दिए, अब इसको इस टाइप से बना दिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप या तो पहले x का मान स्थापित कर लीजिए या y का मान स्थापित कर लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 नंबर चलते हैं। चार नंबर क्वेश्चन क्या है, तो कहिएगा कि 4 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, वह दे रखा है 0, 4 नंबर दे रखा है 0.2x और प्लस में 0.3y बराबर में दे रखा है 1.3, और यहाँ पर आगे दे रखा है आगे कि 0.4x प्लस में 0.5y और बराबर में 2.3। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सीधे हल लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं क्या कि प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, तो आप लोग लिख लीजिएगा, हम बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, देखेंगे कि जब दशमलव की संख्या सब जगह बराबर अंक के बाद रहे, दशमलव की संख्या सभी जगह बराबर अंक के बाद रहे, तो क्या करना होगा, दशमलव अपने आप कैंसिल हो जाता है। इतना बात हमको माइंड में रखना है कि अगर दशमलव की संख्या सभी जगह, दशमलव जो है सभी जगह समान संख्या या समान अंक के बाद रहे, दशमलव अपने आप कैंसिल। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी x को छोड़िए, इसमें भी एक के अंक के बाद है, इसमें भी एक के अंक, इसमें भी एक के अंक, इसमें भी एक के अंक, सब में एक के अंक, तो दशमलव अपने आप का हो जाएगा कैंसिल। आप लोग को भी मतलब कैंसिल दिया था। ठीक है, अब कहिएगा काहे कैंसिल होगा, तो थोड़ा देखिएगा, 2 मिनट। 0.2x पता है, उड़ाएंगे तो बटा में कितना 10 आ गया, प्लस 0.3y पता है कि उड़ाएंगे तो कितना आएगा 10, और 1.3 उड़ाएंगे तो कितना आएगा 10। कैसे कि जय गो अपना मन से एक लिखते हैं, और जय गो दशमलव के बाद अंक रहता है उतना ही 0, तो अलजेब्रा के मान x y सब छोड़ा के देखेंगे तो खाली यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। अब दोनों का भीम के जो 10 आएगा, अब यहाँ पे लिखेंगे 10 से कम 10 तो 2x, 10 से कम 10 तो 3y बराबर में 13 बटा 10, 10 से 10 का हो जाएगा, कट जाएगा,
तो कुल मिला के 3x प्लस 2x प्लस में 3y बराबर कितना आ गया 13। तो आप ध्यान रखिएगा जब बराबर अंक रहता है तो नीचा से नीचा कट सकता है, ऊपर से ऊपर भी कट सकता है। ध्यान में रखिए कि जब भी दशमलव जो है समान अंक के बाद रहे तो दशमलव अपने आप कैंसिल हो जाता है। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर तो क्या कहिएगा कि 2x प्लस में क्या कहिएगा 3y बराबर में क्या कहिएगा 13। ये हो जाएगा समीकरण 1। दूसरा 4x प्लस 5y बराबर कितना 23, समीकरण 2। पता है चलते कैसे हैं तो कहिएगा कि समीकरण 1 से। चलते कैसे तो ये ना कहिएगा गोर से, समीकरण 1 से चलना है। तो समीकरण 1 में चलना है तो 2x प्लस में 3y बराबर में कितना 13। अब आराम से हम अगर x का मान पूछे तो कहिएगा कथी कि 13 ये प्लस का यानी आके माइनस का, x का मान पूछे तो कहिएगा 13 माइनस 3y ये गुना के 2 यानी आके भाग में। ये आ गया आपका समीकरण 3। समीकरण 3। अब क्या लिखते हैं कि x न है तो x का मान, किसका मान x का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में रखने पर। तो बताइए समीकरण 2 है का तो कहिएगा कि का है, कितना था 4x प्लस में 5y बराबर में कितने का तो 23। चलेंगे 4 गुने x का मान है कितना तो कहिएगा 13 है, अब माइनस में 3y है बटा में 2 है, लिख दीजिए लिख दिए। अब प्लस में 5y है बराबर में कितना है तो 23 है। 2 से काट सकते हैं तो कहिए काट दीजिए, 2 दूनी 4। अब तो गुना में है तो 13 दूनी 26 माइनस 3y, कोई दिक्कत। और यहाँ पर सॉरी देखिए 13 दूना 26 माइनस 2 तिहाई 6y प्लस में 5y बराबर में 23। यहाँ पर ध्यान से समझेंगे तो 6 गो y कर्जा है, 5y धन है, 1 y कर्जा बचेगा, ये प्लस का 26 ये आएगा माइनस का 26। अब यहाँ पर गलती हो गया है कैसे तो 6y ने कर्जा था, अब 5y धन तो खाली 1 y ने बचेगा। अब ध्यान दे माइनस y बराबर -3 कैसे तो 23 रुपया धन 26 रुपया कर्जा, तो 23 रुपया दे देंगे तो 3 रुपया कर्जे न बचेगा। तो कहिएगा जी माइनस से माइनस कट गया, y का मान कितना आ गया तो 3। अब क्या लिखते हैं पता होगा कि y का मान कहाँ रखेंगे तो कहिएगा समीकरण 3 में रखने पर। कहाँ रखना है समीकरण 3 में रखने पर। तो बताइए यहाँ से बना दे समीकरण 3 है क्या, तो समीकरण 3 कितना है तो आप कह सकते हैं कि x बराबर 13 माइनस 3y बटा में 2, x बराबर 13 माइनस 3 गुने y का मान 3 बटा में कितना तो 2, y का मान 3 बटा में कितना तो देखिए x बराबर 13 माइनस 3y 13 माइनस 3 y के मान 3। अब यहाँ पे बना देते हैं तो x बराबर कहिएगा ना कि 13 माइनस 3 तिहाई 9 बटा में 2, यानी 13 में से 9 घटेगा 4 भाग देंगे 2 से कट जाएगा बचेगा क्या तो कहिएगा ना 2 बचेगा। तो लिख सकते हैं अब y का मान आपको पता हो गया 3, x का मान पता हो गया 2, तो लिख सकते हैं कि अतः y बराबर x बराबर 2 तथा y बराबर 3। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए फटाफट। चलिए 4 नंबर था ही, अब 5 नंबर देखेंगे। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन दे रखा है आपका क्या है
तो √2x है, √2x है, बराबर में √3y, अब बराबर में कथी है 0 है। अगला क्या है तो दे रखा है √3, तब बाहर में x है -√8 है, √8y बराबर 0। इसमें कोई एकदम सिंपल है, इसको लिख ले डायरेक्ट मान दे, डायरेक्ट मान समीकरण 1 और समीकरण कथी 2 आप लोग लिख लीजिएगा हल, तब बना के तब मानिएगा। अब समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, तो बताइए समीकरण 1 है तो हम लोग क्या चलेंगे, तो कहिएगा चलिए समीकरण 1 से। समीकरण 1 है क्या, तो 2x प्लस √3y बराबर में 0। पूछेंगे √2x बराबर, तो यहाँ पर क्या है ये प्लस का है, यानी आएगा तो माइनस का, ये हमारा हो जाएगा समीकरण 3। कितना हो जाएगा समीकरण 3। जब समीकरण 3 हो जाएगा तब क्या लिखे थे, लेकिन समीकरण 3 अभी इसको नहीं मान के चलिए, अभी इसको थोड़ा और सा हल मतलब करते हैं। ई प्लस का एने गया तो माइनस का, एक्स का मान पूछेंगे तो कहिएगा -3y -√3y और बटा में खाली क्या लिखेंगे √2, बटा में क्या लिखेंगे √2। इतने पर छोड़ देते हैं, आगे सॉल्व कर लेंगे, देखिए क्या कह रहा है। नहीं तो आप और उपाय लगा सकते हैं इसका कि बटा में रूट नहीं छोड़ते हैं तो परिमेय कौन करते हैं, आगे समझेंगे बोले देखते हैं क्या कह रहा है। अब समीकरण 3 जब आ गया तो पता है आपको कि x का मान, किसका मान x का मान कहाँ रखेंगे, तो कहिएगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ रखने पर समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 है क्या, तो कहिएगा कि √3x है -√8y है बराबर में 0 है। x का मान आया कितना है, तो आप कहिएगा कि माइनस रूट, पहले तो भाई √3 रहेगा, अब x का मान भरेंगे ना कितना, तो -√3y, अब बटा में कितना है तो √2, अब फिर यहाँ आ जाएगा 8y, √8y बराबर में क्या आ जाएगा तो 0, बराबर में क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ से ध्यान से समझेंगे तो √3 से इसमें गुना होगा, आपको सिखाए थे कि √3 गुने √3 यानी संख्या सेम रहेगा तो बाहर में 3 हो जाता है, नहीं तो आप कर सकते हैं ना कि 3 तिहाई 9, फिर निकाल के 3 ही आएगा रूट से, सीधा 3 से गुना मारेंगे तो इसीलिए आ जाएगा -3y। कैसे आ जाएगा, क्या कि √3 को √3 से गुना करेंगे √9, और √9 का फिर 9 जो हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3 होता है, और बटा में इसका रह जाएगा √2 और माइनस में क्या है, तो माइनस में कहिएगा कि माइनस में जो है 8 है, √8y है, √8y है बराबर में 0 है। तो आप और तरीका से बना सकते हैं, नहीं तो हम सीधे दिमाग लगा सकते हैं कि दोनों में क्या मिलेगा कॉमन, तो आप कहिएगा कि दोनों में y कॉमन मिल रहा है, y बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, तो कहिएगा -3 और -√8, यहाँ बटा में कितना हो जाएगा √2, सीधे 0 है, सीधे 0 है। y बराबर पूछेंगे, y बराबर पूछेंगे तो सीधे ये गुना का एने जाएगा तो ये गुना का भाग में हो जाएगा, जब कुछ हो के गुना करिए भाग करिए सब का हो जाएगा 0, ये गुना में है इन्हें जाके भाग में होगा तो पलट जाएगा, मतलब बतवा एक क्या आएगा 0 आ जाएगा। अब क्या रखेंगे, ये आ गया, लिखेंगे कि y का मान, y का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है क्या, तो देखिए समीकरण 3 कहाँ गया, तो यही है
कि x बराबर -√3, अब फिर y था और बटा में कितना है √2 है। x का मान भी पूछेंगे तो आराम से कहिएगा 0 से गुना किए तो 0, फिर भाग करेंगे 0 हुए आ जाएगा, यानी x का मान 0। काहे 0? काहे कि y का मान 0 है, गुना किए 0, फिर √2 से भाग देंगे 0 में आएगा 0। तो x का भी मान 0, y का भी मान 0। तो इसको उतारिए, इसको इसके स्क्रीनशॉट कीजिए। अगला जो है इसको आप ऐसे बना सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बनाने का बहुत तरीका होता है। हम चाहे तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं, थोड़ा बता दे रहे हैं। चलिए, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं। ये कैसे बना सकते हैं तो लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि x बराबर, इसको समीकरण 3 नहीं अभी लिखेंगे, नीचा में जो है ना रूट नहीं छोड़ते हैं तो आपको गुना करना पड़ेगा इससे। बात समझ में आया? ऊपर और नीचों भी तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, ये आपका जाएगा -√6y, अब बटा में कितना आ जाएगा 2, बटा में 2, ये हो जाएगा आपका समीकरण 3। अब क्या लिखेंगे कि समीकरण 3 नहीं, सीधे x लिख सकते हैं, चाहे समीकरण 3 भी लिख सकते हैं। x का मान, किसका मान, x का मान कहाँ रखना है तो x का मान समीकरण क्या में, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है कहाँ, तो समीकरण 3 में थोड़े रखेंगे, समीकरण 2 में रखना होगा ना, समीकरण 2 में। समीकरण 2 है कहाँ, तो आप कहिएगा कि समीकरण 2 का है √3x है, माइनस में 8y है, बराबर में 0 है। x का मान पूछेंगे तो इसको √3 लिखिए, और x का मान पूछेंगे तो आप कहिएगा कथी, x का मान कि 6y, क्या कहिएगा 6y, क्या कहिएगा 6y, और 6y माइनस में है, -6y है। देखिए यहाँ पे √3 गुए -6y माइनस √6y बटा कि गुना का इतना था, ठीक है, बराबर -8y बराबर 0, 8y बराबर 0। अब यहाँ पर ध्यान से समझेंगे तो ये गुना करेंगे तो सीधे लिख सकते हैं -6×3 = 18, 6×3 = 18, 6×18 y बटा में 2 -8y बराबर में 0। सेम बात वही है, दोनों में से y कॉमन ले लेंगे तो बचेगा -18 -8, अब बटा में का आ जाएगा 2 बराबर 0। सीधे इसको एन्ने भेजेंगे तो ये भाग गुना में है, एन्ने जाके भागे में हो जाएगा, भाग में होगा तो बड़ा खुश करते थे, इसका एलसीएम कर लें और तुले देते हैं। तो y इंटू एलसीएम करेंगे 2 आएगा, 2 एक कम 2 तो -18, और एक 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 दूना 2 तो 8 दूना 16 बराबर 0। तो y का मान फिर तो 0 हुए आएगा। कैसे 0 आएगा, ये जब एन्ने जाएगा तो गुना से भाग में होगा, भाग में होगा मतलब मान पलट जाएगा, 2 चल जाएगा ऊपर और -18√16 नीचे आ जाएगा, फिर तो बतवा 0 आएगा। अब जब y का मान 0 आ गया, फिर इसको समीकरण 3 में रखेंगे, फिर बतवा वही। तो अब किसी भी तरीका से बनाएंगे तो आपका आंसर जो है वही आएगा, ठीक है, आंसर वही आएगा। मैथ जो होता है प्रैक्टिस का चीज होता है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको पकड़ बनेगा, और मैथ बनाने का बहुत तरीका है, तो आप इस पर ध्यान मत दें कौन कैसे बना रहा है, आपका तरीका अलग होगा। जब आप मेहनत कीजिएगा तरीका अपने आप आपका बन जाएगा, आप खुद मेहनत करके नया तरीका खोज सकते हैं। लोग बोलता है ट्रिक कि ट्रिक से बनेगा, ट्रिक कुछ नहीं होता है, ये मेन प्रोसेस जब आपको समझ में आएगा
थ्योरी समझ में आएगा, तब जाके आप अपने आप मैथ पढ़ते पढ़ते जब समझ में आने लगेगा बढ़िया से, आप जो है अपने आप ट्रिक बना लीजिएगा। ट्रिक होता कुछ नहीं है, आप अपने आप ट्रिक बनाइएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक वो शायद और क्वेश्चन इसमें का भी है, ये टाइप का 6 नंबर। चलिए चलिए तो 6 नंबर क्वेश्चन एक और देखते हैं, एक का 6 है, बाकी ये जो बच जाएगा फिर अगला वीडियो में देखेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो इसको लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कहिएगा, लिखेंगे हल। हल अगर आगे जाए यार लिख सकते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, तो देखेंगे तो 3/2x माइनस 5y बटा में 3 बराबर कितना है -2। दोनों का एलसीएम करेंगे तो 3 दूना 6, दोनों का जैसे एलसीएम करेंगे तो कहिएगा 3 दूना 6, तो 2 तिहाई 6, तो 3 तिहाई 9, 3 दूना तो 5 दूना 10 बराबर -2। क्रॉस गुना कर देते हैं, ये आएगा 9x माइनस 10y बराबर 6 दूना 12 और माइनस में हो जाएगा ना, इसको लिखेंगे समीकरण, ये आपका हो गया 1। अब क्या है, तो x/3 है प्लस में y/2 है बराबर में 13/6 है। दोनों का एलसीएम करेंगे तो कहिएगा 6 होगा। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, तो 3 दूना 6, तो ये आ जाएगा आपका 2x प्लस 2 तिहाई 6 3y बराबर 13/6। सिखाए थे कि जब नीचा चाहे ऊपर अगर बराबर के यारी वारी अंक समान रहता है तो ये कट जाता है, तो सीधे आपका ही हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए इसे, कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि 2x प्लस 3y बराबर 13, ये हो गया समीकरण 2। अब पता है कि अब चलेंगे कैसे, तो सिखाए थे कि चलना है हमको समीकरण कैसे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 है क्या, तो कहिएगा ये क्या है 9x है माइनस 10y है बराबर में -12 है, तो 9x बराबर -12, ये माइनस का एने आके प्लस का, x का मान पूछेंगे तो -12 प्लस 10y 9 गुना में एने आके भाग में, ये हो गया समीकरण 3। कितना हो जाएगा, समीकरण 3। अब आपको पता है कि जब समीकरण 3 का मान निकल गया तो क्या लिखते थे कि x का मान, किसका मान, x का मान कहाँ रखेंगे, तो समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 है क्या, तो बताइए हमको कहिएगा समीकरण 2 क्या है, तो 2x है प्लस में क्या है 3y है बराबर में क्या है, तो 13 है। 2 इंटू एक्स का मान रखिए -12 प्लस 10y पूरा के बटा में 9 है, अब प्लस में आपका 3y है बराबर में 13 है। इसके बटा में कुछ नहीं है, आप एक लगा सकते हैं, गुना करेंगे तो -24 प्लस 10 दूना 20, 10 दूना 20y पूरा के बटा में 9 प्लस 3y बटा में 1 बराबर में खाली 13 है। इसके बटा में 1 लगा सकते हैं। दोनों का एलसीएम करेंगे, 9 1 का एलसीएम तो कहिएगा 9 लिखिए, 9 1 कम 9, तो ये पूरा जैसे के तैसे ये वाला रह जाएगा, लेकिन प्लस 1 9 9, तो कहिएगा 3 27, अब बराबर में कितना है, तो 13/1 लिखिए या 13 लिखिए। अब ध्यान दीजिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, उसको जोड़ के आप लिख सकते हैं ना क्या, तो कहिएगा 20 गो आप 7 गो 27 गो,
47y -24 अब बटा में 9 अब बराबर में 13/1 कितना हो जाएगा 13/1। जैसे 13/1 हो जाएगा आप क्रॉस गुणा करिएगा तो लिखिएगा कि 47y -24 बराबर 13 9 117। 47y बराबर 117 माइनस का 24 उन्हें जाके प्लस का 24 y बराबर 117 24 जोड़िएगा तो 7 4 11 और 3 4 141 ये क्या पूरेगा 47y बराबर 141 और ध्यान से समझेंगे कि गुना का है कितने आएगा भाग का तो y बराबर 3 7 3 का 21 4 3 12 2 14 3 मरतब कट जाएगा y का मान निकल गया। अब बता है आपको क्या लिखेंगे कि y का मान समीकरण क में 3 में रखने पर तो समीकरण 3 है क्या तो ये का निकाले हैं कथी x बराबर -12 प्लस 10y बटा में क्या है 9 है -12 प्लस 10 गुने y का मान 3 अब बटा में 9 है -12 प्लस 10 तिहाई 30 10 तिहाई कितना आ जाएगा 10 तिहाई 30 जब 10 तिहाई 30 आ जाएगा y का मान 3 है y का मान 3 ठीक है। अब जब 10 आ जाएगा बटा में क्या आएगा 9 आएगा तो अभी कहिएगा कि घटा दीजिए तो बचेगा 18 अब बटा में 9 काटेंगे तो 2 कैसे 32 में से 12 गया 18 ना बचेगा तो x का मान 2 लिख सकते हैं कि अतः लिखेंगे अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 3। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको जो है वीडियो थोड़ा लॉन्ग है लेकिन आपको रुक रुक के देखना है, आपको समझने का प्रयास करना है। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को 2 बार 3 बार देख सकते हैं और अगर समझने का प्रयास करेंगे दिमाग अगर शांत रख के पढ़ेंगे समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात फिर आगे की वीडियो में होगा। तब तक ले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।